बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों मैं आज आपके साथ चिड़िया का गीत जो हमारी क्लास 4 की बुक है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। अब इसका जो हमारा पूरा वर्क है वो कार्य पुस्तिका में और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कविता की बात कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं कि घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो घोंसला पक्षियों का घर होता है, ये बात सही है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये बात भी सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ये बात गलत है। पक्षी अपना घोंसला कई जगह पर बनाते हैं। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, सही बात है। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन है कि संसार, आकाश, घर या घोंसला। तो अंडे जैसा आकार किसका था, घर का था, तो वो घर के लिए किया गया है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ क्या है। तो इन पंक्तियों में अर्थ है इतना सा का मतलब है बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा, रंग बिरंगा, तो बहुत छोटा। अगला है कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। 4 पंक्तियां ऊपर हैं, 2 पंक्तियां नीचे हैं। तो फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। हर बार में इतना सा ही आया था, बस लास्ट वाली जो हमारी लाइन थी उसमें पूरा आया था। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब हम बात करेंगे सोचिए और लिखिए। तो ये यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, यहाँ से देखेंगे कि चिड़िया को यह संसार कब छोटा लगा। तो चिड़िया जब अंडे के भीतर थी, घोंसला और पेड़ की शाखाओं पर रहती थी, तब उसे यह संसार छोटा लगता था। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। तो खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने बहुत कुछ देखा होगा, जैसे जंगल, घर, नदी, बगीचा, पहाड़, उड़ते हुए अन्य पक्षी आदि। इन सबको देखकर चिड़िया को संसार बहुत बड़ा लगा होगा। सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पक्षी सुबह अपने भोजन की तलाश में अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं और अंधेरा होने तक वापस लौट आते हैं। समझ और अनुभव। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों। तो देखिए इसका आंसर है कि हाँ, मुझे भी ऐसा अनुभव होता है क्योंकि अपने आसपास प्रतिदिन कुछ नया दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये संसार बहुत बड़ा है और यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में से कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। ये हमारा ये वाला सेकंड क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा है। शारीरिक परिवर्तन, हमारा कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खान पान में परिवर्तन, अब हम हल्का मिर्च मसाले वाला भोजन खाने लगे हैं। गीत संगीत, अब हम गीतों को थोड़ा बहुत याद करने गाने लगे हैं। रुचियों में परिवर्तन, अब हमें साइकिल चलाना अच्छा लगता है। चित्रकारी, अब हम फल, सब्जियों, झोंपड़ी आदि के चित्र बनाना आसानी से बना लेते हैं। समझ में परिवर्तन, हम पहले से ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करते हैं। खेल, अब मुझे क्रिकेट और फुटबॉल का खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। नृत्य और अभिनय, टेलीविज़न पर देखकर या अध्यापिका के बताए अनुसार अब हम थोड़ा बहुत नृत्य कर लेते हैं। इसके अलावा यदि आपको भी किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो आप उसे स्वयं से साझा करेंगे। नेक्स्ट है कि पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। अब उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी को पहली बार देखा। तो ये बच्चे स्वयं से अपने अनुभव साझा करेंगे। चित्रों की भाषा, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे चिड़िया बनी हुई है, उड़ रही है, तो आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा यह संसार।
इसी तरह से ये घोंसले में बैठी हुई चिड़िया है। तो इसकी जो कविता है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब हम बात करेंगे अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन आंसरों की। तो पहला क्वेश्चन है कि कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। तो चिड़िया ने अपनी भोजन और पानी की तलाश में इतनी दूर तक उड़ान भरी होगी। अब चिड़िया ने उड़ना भी सीख लिया था, तो वह दुनिया को भी देखना चाहती होगी और नई नई जगह जाने के लिए उसने इतनी दूर तक उड़ान भरी होगी। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। तो जिस प्रकार हम अपना घर, अपना शहर, अपनी गली के नाम पर और वहाँ की प्रसिद्ध इमारतों को देखकर तथा अपने घर के बाहर लगी नेम प्लेट आदि से जानते हैं, वैसे ही पक्षी भी किसी विशेष पेड़ और रास्तों को याद करके अपना घोंसला ढूंढते होंगे। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी। तो पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों ने यह बात एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके जानी होगी कि संसार बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ है तो फिर निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? तो आंसर है कि हाँ, पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पूर्व कुछ निर्देश अवश्य देते होंगे, जैसे कि घर जल्दी लौट कर आना, ज़्यादा दूर तक मत उड़ना, अपने घोंसलों के आसपास रहना, किसी अनजान पक्षी से बात मत करना, चौकन्ने और सावधान रहना, बाहर खाने की कोई चीज़ दिखे तो उसका सेवन ना करना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कल्पना की उड़ान। तो ये एक कहानी है कि हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज को आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, अरे वाह अब तो बर्फ़ भी दिखने लगी, या एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है, मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ या ले रही हूँ आदि। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र, उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गाँव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्यौहार आदि हो सकती हैं। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियाँ भी दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से गतिविधि है जिसमें कि बच्चे कल्पना करके अपनी चीज़ों को अपने हम लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये गतिविधि के रूप में बच्चों से करवाएंगे। अब हम बात करेंगे आकार प्रकार कि कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो इसको बच्चे गोला भी कह सकते हैं और वृत्त भी कह सकते हैं। इसको हम चौकोर भी बोलेंगे और वर्ग भी बोलेंगे। ये हमारा आयत है या इसको डिब्बा भी बोल सकते हैं। ये त्रिभुज और त्रिकोण है। भाषा की बात, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार के कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। तो सुकुमार, सुकुमार, कोमल अंगों वाला। सुयोग्य, इसका हो जाएगा सुयोग्य, अच्छे गुणों वाला। सुयश, सुयश, अच्छे यश वाला। सुकर्म, ये कर्म आएगा केवल। सुकर्म, सुकर्म, अच्छे कर्म। सुवास, सुवास, रहने का अच्छा स्थान या अच्छा निवास स्थान भी हम इसको बोल सकते हैं। सुदर्शन, सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ रेखांकित किए गए हैं। शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। इसमें सूखा पर है तो सूखा का उल्टा क्या हो जाएगा, गीला। दूसरे वाले वाक्य में पास पर रेखांकित किया गया है तो पास का उल्टा हो जाएगा दूर। गया का उल्टा आया, बड़ा का उल्टा छोटा। ठीक है, अब ये एक तथ्य है तो ये आप पढ़ेंगे और खुद से समझेंगे। अब है इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्य में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। तो अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। इतना सा, तो इतना सा का हमने बनाया कि आज तुमने इतना सा ही खाना खाया है। उतना सा दौड़ना मेरे लिए बहुत है। जितना सा, तुम जितना सा कम बोलो उतना काफ़ी है। कितना सा,
तो कितना सा काम रह गया। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। तो पक्षियों के नाम है, बाज क्या खाता है? चूहे और गिलहरी। हंस खाता है मछली और कीड़े। तोता फल और बीज। बगुला मछली और पक्षी खाता है। कबूतर अनाज और फल खाता है। उल्लू मेंढक और सांप खाता है। इसके बाद है कलाकारी, तो ये पढ़ने के लिए है। ये कविता है कि सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितलियाँ अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़ियाँ। तो ये बच्चों को याद करनी है। अब है आनंदमय गतिविधि। यह एक वर्ग पहेली दे रखी है, इसमें कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, उन पक्षियों को खोजना है और यहाँ पर हमको लिखने हैं। तो इसमें हमने पहला पक्षी जो दे रखा है वो है नीलकंठ। दूसरा हमने ढूंढा तीतर। तीसरा हमने ढूंढा मैना। चौथा हमने ढूंढा बतख, कबूतर, चील, गौरैया, बुलबुल, सारस, बाज। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पक्षियों के नाम हमने यहाँ पे ढूंढे हैं और हमने उनको यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अब बात करेंगे, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपनी हथेली अपने होठों पर रखें। सभी मिलकर ची ची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाट सुनिए और आनंद लीजिए। तो ये हम बच्चों से करवा सकते हैं विद्यालय में। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्र से मिलान करना है। तो पहला है कि पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर मैं सो जाऊँ। तो इसका आंसर होगा उल्लू, क्योंकि उल्लू जो होता है वो दिन रात में उल्टा होकर सो जाता है। ठीक है, उल्टा दिन में सो जाता है। दूसरा है कि पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। ये उसका आंसर होगा तोता। नेक्स्ट, नीड नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। इसका आंसर होगा कोयल। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। सॉरी, इसका जो हमने आंसर बताया था पंखों में नाखून रखता, इसका आंसर है चमगादड़। और दिन भर सूरज नहीं दिखता, इसका आंसर है उल्लू। तो ये मिस्टेक से गलती हो गई। तो पहले का आंसर चमगादड़, दूसरे का आंसर तोता, तीसरे का कोयल और चौथे का उल्लू। ठीक है। परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। इसका आंसर होगा मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। इसका आंसर होगा गन्ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। इसका आंसर होगा मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। इसका उत्तर है अनार। जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। इसका आंसर है सड़क। और यहाँ इसके आंसर दे भी रखे हैं। अब ये हो गई हमारी पूरी चिड़िया के गीत पाठ के अभ्यास प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।